जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए स्पेशल क्लास दोस्तों। ITI TO मध्य प्रदेश बिजली विभाग लाइनमैन परिचालक और टेस्टिंग असिस्टेंट के लिए एक स्पेशल ये क्लास है, जिसमें आपका सारा जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। यूनिवर्सल मोटर किस तरह से होती है दोस्तों। यदि आप भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, आप हमारे ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस ऐप आपको मिलेगा, जिसमें लाइन परिचालक, टेस्टिंग असिस्टेंट और मध्य प्रदेश टीओ का एक अपडेटेड कोर्स इसमें चल रहा है, जिसमें क्लासेस भी डल रही है। रेगुलर इंजीनियरिंग ड्राइंग की 2 क्लास हो गई। हमारा सिंगल फेस मोटर का पूरा बेसिक से लेके, यदि आप जीरो से लेके हीरो बनना चाहते हैं तो पूरी चीजें अपडेट है। मीटर से लेके सारी चीज, टोटल 14 तरह के मीटर मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से मीटर कहां पर काम आते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सल मोटर, ये टॉपिक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल मोटर का। तो यूनिवर्सल मोटर होता क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर से हमने पढ़ा कि छोटा यूनिवर्सल मोटर की दक्षता के क्रम में होती है। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर को सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं, ठीक है, या हम इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक मोटर भी कहते हैं। दोस्तों यूनिवर्सल का मतलब भी होता है पूरा ब्रह्मांड। एसी मोटर होती है जो दोनों सप्लाई पे काम करती है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करने वाली मोटर को हम कौन सी मोटर कहते हैं? यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों दूसरा होता है जो यूनिवर्सल मोटर होती है, ये डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। तीसरा है दोस्तों, इसको एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, याद रखना, एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं दोस्तों? तो यूनिवर्सल मोटर का हम उपयोग कहां करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं हमारा सिलाई मशीन, हमारा मिक्सर जो होता है, ठीक है, मिक्सर हो गया, सिलाई मशीन हो गया, और पोर्टेबल जो हैंड ड्रिल मशीन होती है उसमें, बहुत सारी जगह हमारा रेलवे में इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा यूनिवर्सल मोटर होती है। रेल में जो यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्तों, वो होती है 200 से 600 वोल्ट तक चलती है, और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी चलती है। उसका जो आरपीएम होता है वो 2200 एचपी होता है, सॉरी 2200 आरपीएम होता है। कितना आरपीएम होता है? 2200 आरपीएम होता है। क्लियर है? मिक्सर के अंदर जो हमारी मोटर लगी रहती है वो यूनिवर्सल लगी रहती है। सिलाई मशीन में जो मोटर लगी रहती है यूनिवर्सल मोटर। एसी मोटर जो दोनों सप्लाई पे काम करते हैं। इसकी छोटी यूनिवर्सल मोटर की दक्षता बहुत कम होती है दोस्तों। ये दक्षता के मामले में सबसे अच्छी मोटर मानी जाती है। तो दोस्तों एग्जाम में पहला क्वेश्चन आया था कि एक छोटे यूनिवर्सल मोटर की दक्षता के क्रम में क्या होती है। दोस्तों एक छोटे यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसकी दक्षता है ना, वो क्रम में कम होगी। एनवीएस, ठीक है, और यूपीआरबीएन में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों इसकी दक्षता जो होती है वो 20 से 30% होती है। पर जैसे जैसे हम इसका क्रम बढ़ाएंगे उसकी दक्षता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न एडी करंट, यहाँ करंट हट गया है ना, एडी करंट होता है, ठीक है। तो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में क्वेश्चन आया था कि दोस्तों एक यूनिवर्सल मोटर, उसमें जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट क्या करता है? तो दोस्तों एडी करंट क्या करेगा दोस्तों? ये मोटर में जो आर्मेचर में जो करंट उत्पन्न होगा, ठीक है, जो एसी अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होगी, अल्टरनेटिंग फ्लक्स कैसी होगी? इस तरह से ऊपर नीचे। तो उसके कारण क्या होगा? हमारा एडी करंट। एडी करंट को बोलते हैं भंवर धारा है। भंवर धारा क्या होती है दोस्तों? ट्रांसफार्मर में या किसी भी मोटर में, ठीक है, इन पत्तियां जो होती है, उन पत्तियों पे ये जो चुंबक बनता, करंट जाने पर हमने वाइंडिंग में करंट दिया तो इनमें जो चुंबक बनता वो एक जगह ऐसा गोल गोल बनने लग जाता, भंवरे के समान, ठीक है, गोल गोल घूमता है एक ही जगह। इसको बोलते हैं एडी करंट, ठीक है, एडी करंट। तो दोस्तों एडी करंट होने के कारण ये ज्यादा गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो मोटर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है। गर्मी उत्पादक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटर को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होगी। दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों? एडी करंट हम उत्पन्न होता है तो हम इसमें लेमिनेटेड क्या कर देते हैं? पत्तियां लगा, जिसके कारण ये गर्म नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। गर्म जो होती है वो हिस्टेरिसिस हानि के कारण होती है। तो दोस्तों इसमें जो अल्टरनेटिव फ्लक्स द्वारा जो उत्पन्न एडी है, एडी करंट है, वो मोटर में अत्यधिक गर्मी को उत्पन्न नहीं होने देगा, हीट को उत्पन्न नहीं होने देगा। यानी चुंबक, यानी चारों ओर क्या बनाएगा? एक चुंबक कण बनाएगा, ठीक है। इसको हम लेमिनेटेड कर देते, क्या कर देते हैं? लेमिनेटेड। तो इसका आएगा ए।
यूनिवर्सल मोटर में डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को हटा दिया जाए। यूनिवर्सल मोटर जो होती है दोस्तों वो दोनों सप्लाई पे काम करती है, एसी और डीसी। तो दोस्तों यदि मैंने डीसी आपूर्ति की जगह एसी के रूप में चलाना है तो मैंने कम्यूटेशन को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों क्यों हटा दिया जाता है? तो पहला है इसमें आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर, कम्यूटेटर सेगमेंट निकालकर, आर्मेचर कॉइल हटाकर, आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कैपेसिटर डाल के। तो दोस्तों याद रखना, जब भी कोई हमारी यूनिवर्सल मोटर है उसको डीसी के को हटाकर एसी में चलाते हैं तो हम प्रतिरोध लगाते हैं। हमारा जो आर्मेचर कॉइल है और कम्यूटेटर, आर्मेचर और कम्यूटेटर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो घूमता है वो आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों होता है। कम्यूटेटर एक कन्वर्टर होता है जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में डिपेंड करता है किस में लगा, जनरेटर में लगा, मोटर में, ठीक है। तो मोटर में क्या करता है, ठीक है, जनरेटर में हमारा किसकी तरह काम करता है, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ठीक है। मोटर में क्या काम करता है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, मोटर में। तो मोटर में हमारे डीसी को क्या में कन्वर्ट कर देता है, एसी में। और इन्वर्टर में किस में कर देता है, एसी को डीसी में, ठीक है। तो कम्यूटेटर तो ये होता है। तो आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर से निकलने वाली कुंडली और कम्यूटेटर के बीच हम क्या डालते हैं, प्रतिरोध लगाकर, ठीक है। इसको एसी को डीसी में को रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को हटा दिया जाता है, इसीलिए कम्यूटेशन क्या होता है, हट जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सर्व विद्युत यानी सर्वभौमिक या सर्व विद्युत मोटर यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कम्यूटेटर होता है, समझना, ये हमारा कम्यूटेटर होता है, उस कम्यूटेटर पे क्या लगे रहते हैं, इस तरह से स्लैट वो रहती है, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। और इनके ऊपर क्या लगाते हैं हम, कार्बन ब्रश। अब दोस्तों कार्बन ब्रश क्या होता है, एक पे टच नहीं होके दो पे टच होता है, ठीक है। एक स्लैट पे नहीं टच होते हुए दो पे टच होता है, जिसके कारण चिंगारी निकलती है। तो दोस्तों इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रश की एक चौड़ाई रखते हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश की चौड़ाई का एक अनुपात कंपनी देती है, तो वो देती है 2:1। कितना होता है, 2:1। दोस्तों एलपी लोको पायलट के एग्जाम में आया था, आरआरबी लोको पायलट की, कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। एक सार्वभौमिक मोटर में परिवर्तित गति अभिलक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि यह दोस्तों एक सार्वभौमिक को बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। ऐसी मोटर पूरे ब्रह्मांड में जब मात्र एक ऐसी मोटर है जो दोनों सप्लाई पे काम करती है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे काम करने वाली मोटर क्या कहलाती है, यूनिवर्सल मोटर। इसकी गति को हम परिवर्तित करते हैं, तो अभिलक्षण क्या पाया जाता है, क्योंकि यह होती है दोस्तों, मैंने बताया था जो सार्वभौमिक मोटर है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। किसके समान होती है, डीसी सीरीज यानी डीसी वाउंड, ठीक है, यहाँ पर वाउंड लिख दिया इन्होंने, पर सीरीज या वाउंड, ठीक है, सीरीज या वाउंड मोटर की तरह होती है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसमें डीसी सीरीज मोटर को हम बिना लोड के नहीं चलाते, इस मोटर को भी बिना लोड के नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते दोस्तों, यदि बिना लोड के हम चलाएंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, स्पार्किंग होने लग जाएगी और ये क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। दोस्तों इसकी याद रखना, बिना लोड के इसकी गति क्या हो जाती है, अनंत, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। फ्लक्स की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण इसकी गति, यदि लोड आपने हटा दिया दोस्तों तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने के कारण इसमें गति अनंत हो जाएगी, ठीक है। ये डीएमआरसी यूपी पीसीएल एग्जाम में क्वेश्चन में आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एसी और डीसी दोनों प्रकार के विद्युत आपूर्ति पर चलने वाली मोटर है। दोस्तों क्वेश्चन का वर्ड छोटे हो गए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया था, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो, यूपीपीसीएल टेस्टिंग असिस्टेंट, मध्य प्रदेश लाइनमैन, ठीक है, इन सभी में मध्य प्रदेश एलए, यूपीपीसीएल, ठीक है, इन सभी में बिहार पीसीएल, इन सभी में आया था। दोस्तों ऐसी कौन सी मोटर दोनों सप्लाई पे चलती है, तो एसी यूनिवर्सल मोटर, ये सार्वभौमिक मोटर कहते हैं जो दोनों सप्लाई पे चलती है। इसकी संरचना हमारी डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, इसे एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, हाँ या ना। उसके बाद दोस्तों इसकी जो गति है वो 0 पे अधिकतम होती है, यानी जैसे जैसे जीरो लोड पे इसकी गति क्या होती है, अधिक होती है, जैसे जैसे लोड बढ़ाओ गति कम होती है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं बिना लोड के नहीं चलाना। कौन सी मोटर है, यूनिवर्सल। दोस्तों याद रखना, हमारा जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो रेलवे में भी यूज करते हैं, ठीक है, ये रेलवे में भी यूज करते हैं। रेलवे में इसकी जो आरपीएम की यूज करते हैं वो 2200 HP
यानी 2200 आरपीएम या 2200 एचपी की हम मोटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? 2200 आरपीएम ही होता है, एचपी तो नहीं होती। ठीक है, उसमें क्या होता है 2000 से 6000 वोल्ट है और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम दोस्तों चलते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर के नाम से जाना जाता है। तो एक यूनिवर्सल मोटर किसके तरह होती है? शंट मोटर नहीं, सीरीज मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर नहीं, कैपेसिटर मोटर, इसे एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, एसी श्रेणी मोटर भी कहते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो हमारे यूनिवर्सल मोटर होती है उसको हम एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। दोस्तों एसी मोटर होती है यूनिवर्सल, दोनों सप्लाई पे काम करती है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। कौन कौन सी सप्लाई पे काम करती है? एसी और डीसी। तो इसका डी आएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सावित्री मोटर की विशेषता है? दोस्तों सावित्री मोटर जो होती है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। एसी मोटर होती है जो एसी डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है। दोस्तों इसका शुरुआती टॉर्क बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसीलिए इसका रेलवे इंजन में, मिक्सर में, ठीक है, सिलाई मशीन, सभी जगह क्या होता है यूज करा जाता है। ये एसी डीसी दोनों पे काम करती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। ठीक है, और ये अनंत गति तक जा सकती है। ठीक है, चर गति यानी वेरिएबल गति होती है, इसकी अलग अलग गति होती है। तो ये उच्च परिवर्तन बल यानी उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, शुरुआती बल आघूर्ण बहुत अच्छी होता है, इसकी गति चर होती है। दोस्तों याद रखना, इसके जैसे जैसे लोड कम होगा उसकी गति क्या होती है? अनंत होती है। इसलिए दोस्तों ये इस मोटर को हम डीसी सीरीज मोटर के समान मानते हैं कि क्योंकि इसमें भी दोस्तों बिना लोड के इसको चलाएंगे तो मोटर की क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ठीक है, यह मोटर जल जाएगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं करते? दिल्ली मेट्रो में 2020 में आया था, यूपीपीसीएल में आया था, यूपीपीसीएल में आया था, यूपीपीसीएल में, यूपीआरवीएल में आया था। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों किसमें नहीं करते? तो यूनिवर्सल मोटर एसी मोटर होती है जो एसी डीसी दोनों सप्लाई पे करते हैं, काम करते हैं। इसका शुरुआती टॉर्क जो होता है, बल आघूर्ण बहुत उच्च होता है। हाँ या ना? दोस्तों इसकी जो गति होती है वो चर होती है ना, वेरिएबल होती है, बदलती रहती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यानी कम लोड पे इसकी गति अनंत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो मिक्सर में तो करते हैं, मिक्सर में तो कोई दोहराई होना नहीं चाहिए। ड्रिलिंग मशीन में भी करते हैं। ठीक है, सिलाई मशीन में भी करते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं करते। जैसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में ये मोटर नहीं करते, हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा सी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं और इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। अगला है एक सार्वत्रिक मोटर। यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है? दोस्तों यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है जिसको दोनों सप्लाई पे हम काम कर सकते हैं, एसी और डीसी। दोस्तों इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। शुरुआत में अच्छा टॉर्क देती है, अच्छा बल आघूर्ण होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करेगी, विभिन्न भारों पर अलग अलग गतियां प्रदान करेगी। तो घोषित गति पे केवल पूर्ण भार पर ही देती है, सारों भारों पर स्थिर गति प्रदान करती है। दोस्तों ये एसी डीसी दोनों पर काम करती है। तो दोस्तों यानी यदि आपका लोड स्थिर है ना तो आपकी गति भी इसमें क्या करेगी? स्थिर। यानी आप बिना लोड, जैसे आप लोड घटाओगे, लोड पे अधिकतम गति रहेगी, बिना लोड पे क्या करेगी? ये जलने लग जाएगी। ठीक है, तो सारे भारों पर ये एक तरह से अच्छी गति, स्थिर गति देती है। ऐसा नहीं कि इस भार पे गति इसकी बदल रही है, इस भार पे बार बार चेंजेस हो रही है। तो सारे भारों पर इसकी गति क्या होती है? एक जैसी होती है। वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करोगे? दोस्तों जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें भी हम कौन सी मोटर यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का एक और नाम क्या होता है? सार्वभौमिक मोटर, या हम उसको बोलते हैं सावित्रिक मोटर। क्लियर है? ये मोटर एसी होती है जो एसी डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है। इसे एसी सीरीज मोटर कहते हैं। इसकी संरचना, इसकी बनावट डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। कोई कंफ्यूजन? इसकी जो फील्ड वाइंडिंग में मोटे के तांबे के तार यूज किए जाते हैं जो मोटे होते हैं। क्लियर है? इसकी मैं एक बार डायग्राम आपको बना के दे देता हूँ। ये इस तरह से होता है। इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती है जो सीरीज में होती है, जो मोटे तार लगे रहते हैं, इसको फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर कंपोसेटिंग वाइंडिंग होती है और यहाँ होता है हमारा आर्मेचर। क्लियर है? ये होता है कंपोसेटिंग वाइंडिंग, ये होता है हमारा आर्मेचर और ये होता है फील्ड वाइंडिंग।
क्लियर इतनी बात। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल मोटर। इसरो में यूपीपीसीएल यूपीआरवीएन में क्वेश्चन आया था दोस्तों। यूनिवर्सल मोटर में कंपोसेटिंग वाइंडिंग किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? बहुत बढ़िया। कंपोसेटिंग वाइंडिंग किसके लिए यूज की जाती है? तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर में जो हमारी कंपोसेटिंग वाइंडिंग होती है, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए हम कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं? हमारा कंपोसेटिंग वाइंडिंग। दोस्तों हमारा कंपोसेटिंग वाइंडिंग किसके? आर्मेचर के हम सीरीज में लगाई जाती है, ठीक है। आर्मेचर के सीरीज में इसके लगाए जाते हैं कंपोसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये क्या करती है दोस्तों? आर्मेचर में जो रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है? पहला क्या होता है, जो हमारा जो कार्बन ब्रश है, ठीक है, वो कार्बन ब्रश की स्थिति क्या हो जाती? बदल जाती, जिसके कारण हमारा जो आर्मेचर होता है वो सही से काम नहीं करता, ठीक है, इतना चुंबक फ्लक्स उत्पन्न नहीं करेगा। तो दोस्तों यही इसी को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें? कंपोसेटिंग वाइंडिंग। बहुत सारे कारण है इसमें, बहुत सारे कारण है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का बदलना, ठीक है, इस कारण भी क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन होती है। तो उसको आर्मेचर रिएक्शन क्या होते हैं? देखो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, जिससे दोस्तों हम करंट देते हैं, तो करंट देने के कारण फील्ड वाइंडिंग में चुंबक बनता है, हाँ या ना? और आर्मेचर में भी क्या होती है बेटा? वाइंडिंग होती है दोस्तों। तो आर्मेचर में भी क्या बनता है? चुंबक, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग में बना हुआ चुंबक और आर्मेचर में बना हुआ चुंबक एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध। ये आर्मेचर में बना हुआ चुंबक फील्ड वाइंडिंग, तो ये एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं और कट करते हैं। इसी प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर द्वारा की गई प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, ये लिखा ही है इसमें। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपोसेटिंग वाइंडिंग। बिहार की एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक सिंगल फेस मोटर में श्रेणी में कौन सी मोटर उच्च गति और उच्च प्रारंभिक टॉर्क दोनों प्रकार की होती है? दोस्तों एक ऐसी मोटर होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, जो श्रेणी में कौन सी मोटर उच्च गति यानी उच्च हाई गति पे स्टार्टिंग टॉर्क भी उच्च देती है, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक या यूनिवर्सल मोटर। ये ऐसी मोटर होती है जो दोनों सप्लाई पे काम करती है, ठीक है, दोनों एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है तथा इसे एसी सीरीज मोटर भी, एसी श्रेणी मोटर भी कहते हैं। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग यूज होती है वो क्या होती है? मोटे तार की यूज करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। दूसरा होता है कंपोसेटिंग वाइंडिंग। दोस्तों जो कंपोसेटिंग वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया को कम करने के को क्या करती है? कम करती है। क्लियर है इतनी बात दोस्तों? कोई कंफ्यूजन? इसमें जो गति होती है वो फ्लक्स के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो हमारी गति, भाई लोड पर उच्च गति देती है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या होता है? उच्च होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यानी एक फ्रिज में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि, यानी इन्होंने ऐसा नहीं कि फ्रिज में हम यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, ठीक है सर आपने तो बताया था कि उस दिन कैपेसिटर मोटर यूज करते हैं दोस्तों, हाँ, पर दोस्तों यानी इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम यूनिवर्सल मोटर का में कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब था फ्रिज, तो उसका कारण क्या? तो दोस्तों आपको पता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, शुरुआती बल आघूर्ण उच्च होता है, ये तो सही बात है। आकार में छोटा होता है, स्थिर गति प्रदान करता है, निम्न। दोस्तों ये शुरुआती टॉर्क उच्च होता है, इसलिए हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। यदि आपको क्रेन वेरेन वर्ड है जहां पर बल आघूर्ण यानी ताकत से आपको झटके से काम करवाना है, शुरू में अच्छे से झटका देना है, ठीक है, तो हम यूनिवर्सल मोटर यूज करेंगे। बल आघूर्ण क्या होता है? जब हमारा मोटर होता है, मोटर के अंदर जो आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर को अपनी यानी समझना अपनी ही जगह घुमाने के लिए किसी वस्तु पर जो चुंबकीय बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं टॉर्क, जिसको बोलते हैं बल आघूर्ण। तो इसका शुरुआती टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। अगले क्वेश्चन पर हम दोस्तों गए। दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सर्वो विद्युत मोटर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की तुलना में यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। यानी ये बोल रहा है कि दोस्तों एक आउटपुट में गति के लिए एक जो सर्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उसकी तुलना में यूनिवर्सल मोटर 220 वोल्ट की आवश्यकता क्यों होती है, यानी क्यों होंगी? तो दोस्तों उसका रीजन क्या है? निम्न आवृत्ति पे उच्च वोल्टेज देती है, उच्च आवृत्ति पे उच्च वोल्टेज देती है, निम्न आवृत्ति पे निम्न वोल्टेज। दोस्तों यदि आपको लो वोल्टेज है
तो लो फ्रीक्वेंसी की इसमें जरूरत पड़ती है। यदि आपने वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज की मोटर यूज कर रहे हो तो वहां पर आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों कम फ्रीक्वेंसी पे कम वोल्टेज और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा वोल्टेज, तो निम्न आवृत्ति पे निम्न वोल्टेज, सी आंसर आएगा। जिसके कारण दोस्तों इसका आउटपुट क्या होता है, ठीक है, दिए गए आउटपुट और उसकी चाल उसके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन में मोटर में उपयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर की होती है, कितने एचपी की होती है दोस्तों, 2200 एचपी, 2200 एचपी की, ठीक है, होती है। एक यूनिवर्सल, एक इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन में प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर 2200 एचपी की होती है, जो, ठीक है, जो एसी डीसी दोनों पे प्रचलन करी जाती है। इसका जो वोल्टेज होता है दोस्तों 200 से 600 वोल्ट ये पर चलती है और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी होती है, 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है दोस्तों, आप सभी को पता है यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पे। इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन, जो आजकल इलेक्ट्रिकल मोटर, वो हमारी जो ट्रेन है इलेक्ट्रिकल से, कोयले वाली नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई चल रही है उसमें यूनिवर्सल मोटर यूज होती है। दिया हुआ चित्र किसका अभिलक्षण वक्र है, तो दोस्तों इसमें ये बता रहा है, यूपीआरवीएल में ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये गति बता रहा है और ये बता रहा है टॉर्क। तो हमारा डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है, ठीक है, वो टॉर्क क्या होता है, बल गुणित लंबवत दूरी। तो दोस्तों आपको पता है जो मोटर होती है उसमें चुंबक बनता है, जितना चुंबक को ले जाने वाला क्या कहलाता है, फ्लक्स। जितना जितना चुंबक बनेगा उतना क्या होगा, इसमें धक्का लगाएगी, ठीक है, हाँ या ना दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स से क्या होता है, समानुपाती। और आर्मेचर करंट, जो टॉर्क होता है लोड के भी क्या होता है, समानुपाती। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर में जो करंट होता है वो समान होता है। जितना फील्ड वाइंडिंग में करंट समान होगा उतना ही फ्लक्स बनेगा, ठीक है, समझना, ये फील्ड वाइंडिंग। तो जितना करंट हमारी डीसी सीरीज मोटर में करंट समान होता है, तो जितना करंट फील्ड वाइंडिंग को जाएगा उतना ही किसको जाएगा, आर्मेचर। तो जितना दोस्तों इसको हम करंट देंगे उतना ही इसे क्या बनाएगी, चुंबक। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लक्स क्या होगी, यहाँ पर फ्लक्स, जो फील्ड में फ्लक्स बनेगी वो आर्मेचर करंट की क्या बनेगी, समानुपाती, हाँ या ना। तो जो शुरू में टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। तो दोस्तों ये बोलता है शुरू में, जैसे जैसे आप गति बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी क्या हो जाएगी, हमारी जो गति है वो बढ़ती जाएगी। पर दोस्तों एसी के केस में, एसी सप्लाई के केस में क्या होता है, ये इसकी गति एक रेखीय पात में होती है, ठीक है, जैसे अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई, ठीक है, 500 पे, तो इसका जो गति है वो एक यूनिफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है, शुरू में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते तो इसकी गति क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है टॉर्क बढ़ने पर डीसी मोटर में क्या होता है, समझना, डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी यदि डीसी करंट देता है तो जैसे जैसे आपका, ठीक है, गति बढ़ेगी वैसे वैसे इसका टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे से गति बढ़ेगी वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा। तो ये किसका ग्राफ होता है, यूनिवर्सल मोटर का। निम्नलिखित में से सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा टॉर्क वाली मोटर होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर। कैपेसिटर, यदि एग्जाम में समझिए, यूनिवर्सल कैपेसिटर शेडेड पोल ये मोटर है दोस्तों। यदि यूनिवर्सल नहीं होता तो यहाँ कैपेसिटर लगाते। पहला कौन सी कैपेसिटर लगाते, सर मान लो यूनिवर्सल नहीं है तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगाते कि रन, दोस्तों स्टार्ट लगाते, ठीक है। फिर हम क्या लगाते, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर लगाते। फिर यदि हमारा यूनिवर्सल है तो हम कौन से लगाएंगे, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का रनिंग टॉर्क उच्च होता है। सर ये रन मोटर कौन सी होती है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ठीक है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, ठीक है। तो दोस्तों यूनिवर्सल नहीं होती तो ये लगाते अपन। यूपीपीसीएल टेक्निकल हेल्पर इनमें क्वेश्चन आया था। एक यूनिवर्सल मोटर को जब बल आघूर्ण निम्न से किसके समानुपाती होता है, तो दोस्तों अभी बताया था जो यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। ये डी आएगा इसका। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में आया था। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न, क्षेत्र का मतलब फील्ड, किस प्रकार के तार से होती है। दोस्तों मोटे तार तांबे की यूज किए जाते हैं,
जिसका रेजिस्टेंस दोस्तों, हमारे जो मोटर होती है, कौन सी मोटर, हमारी डीसी जो यूनिवर्सल मोटर, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये आता आर्मेचर, जो फील्ड वाइंडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र वाइंडिंग, फील्ड को बोलते हैं क्षेत्र वाइंडिंग, हमेशा मोटे तार की होती है, मोटे तार और कम लपेटे, कम लपेटे, जिसके कारण दोस्तों इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। दोस्तों तांबे का यूज करे जाता है, तो मोटे विलक्त तार, इनमिल्ड ताम्र तार, ताम्र यानी तांबे के तार, ठीक है। एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करते, तारों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये तो होता ही नहीं, होता भैया, सामान्य तार नहीं होते दोस्तों, यहाँ पर सामान्य कापर के तार नहीं होते, मोटे होते हैं और इनमिल्ड यानी इंसुलेटेड होते हैं। यदि एक आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाए तो यूनिवर्सल मोटर में होता है दोस्तों बहुत ज्यादा स्पार्किंग होती है, ठीक है, स्पार्किंग तो होगी, पर दोस्तों यहां बोल रहा, अच्छा शॉर्ट या ओपन बोल रहा ना, दोनों बोल रहा कंडीशन, यदि आर्मेचर को हम शॉर्ट या ओपन करते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर में क्या होगा दोस्तों, इसमें जो कम्यूटेशन होगा वो कम होगा, ठीक है, स्पार्किंग सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना दोस्तों, जो हमारा सीधी सी बात है, शॉर्ट सर्किट हो या ओपन सर्किट हो, यदि आप कम्यूटेशन आर्मेचर को, ठीक है, आर्मेचर को शॉर्ट करे या ओपन करे, तो इसमें क्या होता है, दिल्ली ये क्या बोलता है दोस्तों, इसके कारण दोस्तों क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर उसमें बहुत ज्यादा स्पार्किंग होती, चिंगारी निकलने लग जाएगी, ठीक है, तो इस कम उच्च टॉर्क का तो काम नहीं, स्पार्किंग वाला, हाँ ठीक है, कम कम्यूटेशन, कम इंडक्टेंस, दोस्तों सी ऑप्शन आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चला जाने में उसकी चाल पर द्वारा क्या सीमित हो जाएगी। दोस्तों हम जो हमारी यूनिवर्सल मोटर तो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, इसको हम कभी भी बिना चाल के नहीं चला सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी और हमारी मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो दोस्तों इसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर भार के कारण, वाइंडिंग और घर्षण, वाइंडेज यानी घर्षण, फ्रिक्शन के कारण दोस्तों, फ्रिक्शन के कारण हम क्या करते हैं, इसको हम नहीं चला सकते, ठीक है, बिना लोड के। क्लियर है, ये ऐसी मोटर होती है जो एसी डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का अभिलक्षण स्थिर नहीं होता है दोस्तों, तो हमारा दोस्तों संट मोटर ऐसी मोटर होती है जो स्थिर गति वाली मोटर होती है, ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा क्या होता है, स्थिर गति। रिलैक्टेंस मोटर भी एक तरह से आकर्षण के कारण थोड़ा सा स्थिर अभिलक्षण होता है। जो हमारे यूनिवर्सल मोटर उसका अभिलक्षण स्थिर नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति कितनी होती है। दोस्तों हमारे घर में जो मिक्सर होता है उसमें जो मोटर लगी रहती है वो यूनिवर्सल मोटर रहती है, उसकी आरपीएम कितनी होती है, तो उसका आरपीएम आपका 3000 से, याद रखिएगा 3000 से 4000 आरपीएम के बीच होता है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये यूनिवर्सल फिक्स जो मोटर होती है उसका आरपीएम, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है इसको बोलते हैं हम आरपीएम। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा निम्नलिखित में किसके द्वारा उल्टी की जा सकती है। दोस्तों हम कैसे यूनिवर्सल मोटर की गति उल्टी कर सकते हैं, फेज 1 न्यूट्रल के रिवर्स करके, ब्रश कनेक्शन को रिवर्स करके, सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाकर, रेजिस्टेंस पैरेलल में ब्रशेस से कनेक्ट करके दिशा को नहीं बदलते। दोस्तों याद रखना, जो हमारा ब्रश होते हैं उस ब्रश के कनेक्शन को हम बदल कर, ठीक है, रिवर्स करके हम इसकी गति को बदल सकते हैं। ये पीजीसीएल, एमपीपीजीसीएल में आया था, यूपीपीसीएल की एग्जाम में आया था, टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम में आया। ब्रश के कनेक्शन को आप रिवर्स कर दो कि इसकी गति क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घरेलू मिक्सर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। दोस्तों घरेलू जो मिक्सर होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर होती है जो 3000 से 1400 आरपीएम के बीच काम करती है, जो लोड की गति के व्युत्क्रमणपति होती है। सब दोस्तों कितने सारे एग्जाम में आए हैं, ये आप देख सकते हो, डीएमआरसी, टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, मध्य प्रदेश लाइन में, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आएगा, सार्वभौमिक मोटर, इसको बोलते हैं सर्वव्यापक मोटर, या सार्वभौमिक मोटर या यूनिवर्सल मोटर। अगले क्वेश्चन ये बताता दोस्तों हमारा कि टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में किस मोटर में प्रतिरोध को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में रखा जाता है। दोस्तों हमारा जो कम्यूटेटर होता है और जो आर्मेचर होता है उसके बीच में हम प्रतिरोध को रोककर इसकी सप्लाई को डीसी को एसी में बदल सकते हैं, ठीक है, इस डीसी को एसी में, क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर उसी एसी मोटर होती है, दोनों सप्लाई पे काम करती है,
ठीक है। तो इसके कारण इसके टॉर्क में कमी को रोकने के, टॉर्क में बदलाव होने के कारण रोकने के लिए हम ये कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर कॉइल के बीच में क्या करते हैं, हम प्रतिरोध लपेटते हैं। क्लियर है। घरेलू मिक्सर में कितने वाट की मोटर यूज होती है? दोस्तों घरेलू मिक्सर जो होता है उसमें हम यूनिवर्सल मोटर को यूज करते हैं, जिसका आरपीएम हमारा 3000 से 14000 आरपीएम होता है। दोस्तों जो ये वाट की होती है 100 वाट से 600 वाट के बीच में ये मोटर हमारी होती है। पिसाई करने वाले यंत्र में कौन सी, यदि ग्राइंडिंग पहियों की विपरीत दिशा में घुमाया जाए, बताइए। जिसे जो हमारे जैसे आटा मिल है, इनमें जो पिसाई करते हैं हम, कोई भी मिक्सर है, जैसे हमारा पिसाई मिल का करने वाला यंत्र या ना हमारा मिक्सर हो गया, उसमें पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो क्या होगा? पिसाई संचालन स्विच बोर्ड, हमारा जो स्विच बोर्ड है वो जल जाएगा, पिसाई सफलतापूर्वक होगी, तार को नुकसान होगा, पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। दोस्तों यदि हम उसको उल्टा घुमाएं ना, यदि कार्बन ब्रश को उल्टा कर देंगे तो उसकी जो घुमाई है वो उल्टी हो जाएगी, जिसके कारण वो ना जो अंदर मिक्सर के अंदर चक्रा गोल चक्की लगी रहती है जो कट करती है, वो क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। इसका आंसर आएगा डी। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न एडी करंट होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था एडी करंट क्या करता है, गर्मी उत्पन्न नहीं होने देगा। क्या नहीं उत्पन्न होने देगा? गर्मी सहन कर लेता है। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर में डीसी आपूर्ति एक एसी मोटर के रूप में बदलने के लिए कम्यूटेशन को हटा दिया जाता है। दोस्तों एक डीसी मोटर है, उसमें जो हम क्या बोल रहे हैं, एक यूनिवर्सल मोटर में डीसी सप्लाई को एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन में क्या हटा देते हैं। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि आर्मेचर कॉइल होती है और कम्यूटेटर होता है, उनके बीच में हम प्रतिरोध डालते हैं, रेजिस्टेंस डालते हैं, जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है, ये डीसी इकाई में बदल जाती है एसी में। तो आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डाल के, बिल्कुल सही है, कम्यूटेटर सेगमेंट को निकाल के नहीं, आर्मेचर कॉइल को हटा के आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के रेजिस्टेंस संधारित्र यानी कैपेसिटर। दोस्तों इसका आंसर आएगा ए। एक सकेंद्रित ध्रुव कॉन्सेंट्रेशन पोल में नॉन कॉन्सेंट्रेटेड पोल के विपरीत क्षेत्र में क्षतिपूर्वक निम्न प्रकार में से कौन सी मोटर का उत्पादन पद्धति है? दोस्तों ये बोल रहा है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड पोल, एक ध्रुवित जिसमें पोल बन रहे वो पोल, और एक जिसमें पोल यानी चुंबकीय फ्लक्स नहीं बन रहे, इस तरह के पोल को विपरीत और क्षतिपूर्वक प्रकार से निम्न में से किस मोटर का उत्पादन पद्धति है? दोस्तों हमारी पता होगा आपको, यूनिवर्सल मोटर दोनों में काम करती है, एसी और डीसी में, जिसमें आपको एक तरफ पोल मिलेंगे कॉन्सेंट्रेशन और एक क्या करेगा, क्षतिपूर्वक पोल बनाएगा, जिसको बोलते हैं नॉन, ठीक है, नॉन कंपोजिटेड पोल। एक सावित्रिक मोटर निम्नलिखित में से किन गति नियंत्रण विधियों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, यूनिवर्सल मोटर में गति को कंट्रोल करने के लिए तो मोटर के श्रेणी में चर प्रतिरोध रेजिस्टेंस को जोड़ के एक फील्ड ध्रुव के विभिन्न बिंदुओं को टेप किया जाता है, जिसकी तीव्रता घटा या बढ़ा सकते हैं। तीसरा दौरा अपकेंद्री का यूज करके। तो दोस्तों हम पहली बात, यदि आपको मोटर की गति कंट्रोल करना है तो दोस्तों आप सीरीज में एक रजिस्टेंस लगाएंगे। सीरीज में यदि रजिस्टेंस लगाएंगे, सीरीज यानी फील्ड वाइंडिंग, समझना, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये कंपोजिटिंग वाइंडिंग है और ये आर्मेचर है। ठीक है, ये हमारा कौन सी मोटर है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर। यदि सीरीज में आप रेजिस्टेंस लगाओगे तो दोस्तों फील्ड वाइंडिंग का करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना, इस चीज की गति रुक जाएगी। उसके बाद एक फील्ड वाइंडिंग में विभिन्न बिंदुओं पर टेप किया जाए, है ना, हाँ ठीक है, अलग अलग पे हम क्या लगा दें, अलग अलग से हम रेगुलेटर लगा दें, ठीक है, जिसके अलग अलग रेजिस्टेंस लगा दे हर फील्ड वाइंडिंग पे, तो भी कम होगा, सही बात है। तीसरा अपकेंद्रित तंत्र, यानी एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग को, आर्मेचर की, भाई आर्मेचर के घुमाव को ही कंट्रोल कर दे, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3। प्लांट असिस्टेंट यूपीपीसीएल सभी में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सावित्री मोटर में डीसी आपूर्ति संधारित्र है, वह रूप में काम करता है के? दोस्तों एक सावित्री मोटर, यूनिवर्सल मोटर डीसी संधारित्र है, तो किस रूप में काम करता है? तो दोस्तों वो एसी कुंडित मोटर में काम करता है।
डीसी यानी हमारे सावित्री मोटर किसके साथ काम करते हैं? डीसी सीरीज मोटर के रूप में। सी आएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों सप्लाई पे काम करती है। एसी डीसी यूनिवर्सल मोटर दोनों सप्लाई पे काम करती है। इसकी जो संरचना होती है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, ठीक है, और इसे एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। ये बोल रहा है कि एक सार्वत्रिक मोटर में चाल और बल आघूर्ण विशेषता और गति बल आघूर्ण विशेषता के समान होती है। किसके समान होती है? तो दोस्तों बताइए, जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, तो इसको भी हम बिना लोड पे नहीं चला सकते जैसे डीसी सीरीज मोटर को नहीं चला सकते। तो ये तुल्यकालिक मोटर नहीं, संट मोटर नहीं, सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं, इसको बोलते हैं डीसी श्रेणी मोटर। प्लांट असिस्टेंट, टेक्निकल हेल्पर, इन सभी में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक सावित्रिक मोटर में कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश के संपर्क अनुयुक्त हो जाए तो उभय धारा मोटर में कौन सी त्रुटि होगी? भाई हिंदी, सावित्रिक मोटर समझ में आना चाहिए, यूनिवर्सल मोटर को बोलते हैं। दिक् परिवर्तन हम किसको बोलते हैं? कम्यूटेटर में कार्बन ब्रश के संपर्क में आए तो उभय धारा हो तो कौन सी त्रुटि होगी? तो दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए, जब भी हमारे जो कार्बन ब्रश है, ठीक है, वो बोल रहा है कि उसमें जो धारा है, ठीक है, यहाँ पे आप लैंग्वेज पढ़ोगे, यदि हमारी मोटर में, ठीक है, हमारी एक मोटर है, उस मोटर में क्या हुआ समझना, उसमें कम्यूटेटर जो है और कार्बन ब्रश संपर्क में अनुपयुक्त प्रकार से आए थे, यानी जो हमारा कम्यूटेटर है उस कम्यूटेटर के सेगमेंट पे हमारे कार्बन ब्रश सही से नहीं टकराते और दो बीच में दोस्तों साउंड करेंगे, आवाज करेंगे, ठीक है, चिंगारी निकलेगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? आवाज आएगी, मोटर शुरू नहीं होगी, बहुत ज्यादा आवाज करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से यूनिवर्सल मोटर एक उत्कृष्ट विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? सभी भार पर मंद गति, 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डीसी आपूर्ति उत्कृष्ट निष्पादन नहीं। उच्चतम आउटपुट किलोवाट केजी अनुपात। हाँ दोस्तों याद रखना, ये कितने किलोवाट पर कितना वजन यूज इस पर भार डाल सकते हैं, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। लोड वाले यानी इसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, इस कारण इस मोटर को हम उपयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सावित्रिक मोटरों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कौन सा? गलत कौन सा दोस्तों? ये बोला गलत कौन सा? यूपीपीसीएल की एग्जाम में आया था। दोनों स्टेटर और रोटर में दोनों पतली होते हैं, दो सही बात है। स्टेटर और घुंडक रोटर दोनों पतली होते हैं, दोनों में हम क्या होते हैं, दोनों में वाइंडिंग स्टेटर में भी होती है, रोटर में भी होती है। डीसी और एसी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ इसमें काम कर सकते हैं। शून्य भार पर ये 2000 आरपीएम, एसी मान लो बिना जीरो भार पर इसका आरपीएम बढ़ ही जाता है, क्योंकि फ्लक्स की मात्रा क्या होती है कि कम, तो इसके कारण आरपीएम बढ़ जाएगा। 500 जैसी आरपीएम वाली स्थिति पे संतोषजनक रूप से चल सकते हैं। नहीं है ये संतोष, निम्न गति पे संतोषजनक कैसे काम करेंगे दोस्तों, जो कि ये गलत है, ठीक है। डी आंसर आएगा, इसने गलत पूछा था, है ना। सार्वभौमिक मोटर किस प्रकार की मशीनों के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दोस्तों किस प्रकार के अनुसार कार्य करती है सार्वभौमिक मोटर? डीसी मोटर की तरह, सभी को पता है डीसी सीरीज मोटर की तरह ये काम करती है। बाकी सब में पेरेंट एसी मोटर, जनरेटर तो आएगा ही नहीं। ये एसी सप्लाई डीसी सप्लाई दोनों पे काम करती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मोटर का उपयोग उन अनुप्रयोग में किया जाता है जहां मोटर की गति के गियर ट्रेन के द्वारा काम करता है? उदाहरण के लिए पेय, खाद मिक्सर, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, घरेलू सिलाई मशीन। तो दोस्तों इन सभी में जो मशीन यूज करते हैं वो यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। दोस्तों जो ट्रेन में मोटर यूज करती है, रेलवे ट्रेन में, वो 2200 HP का इंजन यूज होता है, यानी HP में मापते हैं, 2200 HP की होती है, आरपीएम नहीं सॉरी, है ना, HP के में, है ना। उसके बाद अपना था ये 200 से 600 वोल्ट तक होती है और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। वैसे ही मिक्सर में, जो मिक्सर होता है, घरेलू मिक्सर होता है, उसका आरपीएम होता है 3000 से 14000 तक। तो कौन यूनिवर्सल नहीं है क्या ऑप्शन में? हिस्टेरिसिस, तुल्यकालिक मोटर, हाँ डी वाला। निम्नलिखित में से यूनिवर्सल मोटर एक उत्कृष्ट विशेषता है। कौन सी विशेषता होती है? 250 हर्ट्ज पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सभी भार पे मंद गति, डीसी आपूर्ति पर उत्कृष्ट नियंत्रण। अभी ये बताया था
कि दोस्तों ये किलोवाट, कितने वाट पर कितना वजन, कितना केजी, किलोवाट पर वजन, तो इसके अकॉर्डिंग आप कितने किलोवाट की मोटर लाए, कितना वेट सहन कर सकती है, इस पे डी आएगा आंसर। दोस्तों सावित्री मोटर यूनिवर्सल मोटर का लाभ है, ये क्वेश्चन बता रहा है, यूपीपीएसएल में पूछा गया। ये शोर बहुत करती है, ये लाभ होगा क्या? ये विद्युत चुंबकीय टेलीविजन रेडियो में व्यक्तिकरण नहीं, बार बार सर्विस रखाव की आवश्यकता, समझ गति से चलती है, यानी जिसके अकॉर्डिंग आप लाए उस गति पे ये काम करेगी, ठीक है, ये डी आएगा। बाकी तो तीनों तो का मतलब के नहीं थे। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की गति को कंट्रोल विधि का उपयोग छोटी मोटर जैसे खाद्य मिक्सर में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा यूज करते हैं? तो दोस्तों हम यदि गति नियंत्रण विधि का उपयोग छोटी सी मोटर जैसे खाद्य मिक्सर जैसे उसमें कैसे यूज करेंगे? दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उस फील्ड वाइंडिंग में दोहन विधि द्वारा हम मिक्सर की मोटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें फील्ड वाइंडिंग में ऐसा प्रतिरोध लगा देते हैं जिसके कारण ये मोटर की स्पीड क्या कंट्रोल कर सकते हैं। सावित्रिक मोटर की गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो दोस्तों याद रखना, सावित्रिक मोटर की गति जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है, समझना मेरी बात। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, यदि हमारा आर्मेचर कितना घुमा, और दोस्तों यहां पर क्या बनता है हमारा फील्ड वाइंडिंग। दोस्तों यहां पर हमारी डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज का मतलब तो श्रेणी, या आर्मेचर और हमारा फील्ड वाइंडिंग श्रेणी में, तो इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही क्या जाएगा आर्मेचर में। तो याद रखना दोस्तों, आर्मेचर में बना हुआ करंट, फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बना हुआ करंट और लोड में बना हुआ करंट तीनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब आर्मेचर में जितना करंट है उतना क्या बनेगी, फ्लक्स। तो दोस्तों लोड और ये तीनों बराबर, तो जितना आप लोड बढ़ाओगे उतनी गति क्या होगी, कम होगी। तो ये लोड के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ड्रिल मशीन के लिए आप किस मोटर का चयन करेंगे? मध्य प्रदेश लाइनमैन में यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, यह यूनिवर्सल सावित्री मोटर ए। घर में फूड मिक्सर के लिए रेडियो टीवी कई व्यक्तिकरण होते हैं जिसका अधिक संभाव कारण है। तो चलाते समय, ठीक है, यानी बोल रहा जब आप फूड मिक्सर चलाते हो तो उसमें वक्त रेडियो और टीवी में कई व्यक्तिकरण, ठीक है, यानी उनके साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है, उसका कारण क्या है? तो इसरो यूपीपीसीएल एमपीटीओ में ये पूछा था, फेज और न्यूट्रल मिल जाते हैं क्या, ब्रश खुल जाते हैं क्या, ठीक है, या ब्रश संधारित्र तो छोटा होता है, जो फील्ड कुंडली होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सॉकेट में फेज न्यूट्रल में अंतर वियमित हो जाती है, यानी आपस में इतनी ये लोड खींचती है कि आपस में क्या होता है, जो स्पार्किंग होती है वो आपस में टकराने लग जाती है, जिसके कारण रेडियो या जो हमारे टीवी होती है उस समय क्या होती है, उसका व्यक्तिकरण जो फ्रीक्वेंसी का वेव है वो असंभव हो जाता है, ठीक है, इंटरचेंज होने लग जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल मोटर की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं विशेषता है दोस्तों? लो स्टार्टिंग टॉर्क कभी नहीं होगा, शुरुआत में स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होना चाहिए, ये देखते बराबर समझ जाना भी है। और कुछ है क्या? विशेषता नहीं है, ठीक है, सी आएगा, हल्का वजन भी, ठीक है। निम्नलिखित यूनिवर्सल मोटर की विशेषता, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। यूनिवर्सल मोटर की लोड गति की विशेषता के अनुसार फुल लोड करंट, ये फुल एल है ना, फुल लोड करंट और बिना लोड के क्या होती है? दोस्तों मैंने अभी बताया था, जो यूनिवर्सल मोटर की गति होती है वो फ्लक्स के क्या होती है, समानुपाती, और लोड किसके बराबर होता है, सीरीज मोटर में जो फ्लक्स होता है उसके बराबर होता है। तो जैसे से लोड बढ़ाओगे, जैसे फ्लक्स बढ़ेगा गति कम होगी। तो दोस्तों फुल लोड पे गति न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम, और बिना लोड के गति उच्चतम। तो दोस्तों पहला आएगा न्यूनतम और उच्चतम, सी आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सावित्री मोटर का लाभ नहीं है? नहीं पूछ रहा, नहीं, ये तेज गति से संचालित हो सकती है और ये एयर नॉइस मौजूद रहता है। हाँ दोस्तों आवाज इसलिए करती है, ठीक है। दूसरा ये ना, आवाज तो इसलिए करता, वायु एयर नॉइस मौजूद रहता है। एयर नॉइस यानी मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर गलत है ना, लाभ पूछ रहा ना, आवाज तो करती है, ये लाभ नहीं है, आवाज तो करती है, ये बहुत उच्च स्टार्टिंग टॉर्क है, ये लाभ है इसका। डीसी और एसी पर संचालित होती है, ये भी इसका लाभ है। इसकी फील्ड वाइंडिंग पद्धति को आसानी से मोटर की गति को नियंत्रण, फील्ड वाइंडिंग में हम चेंज करके
हम इसकी गति को नियंत्रण, ये 3 लाभ है इसके। ये बोल रही है आवाज कर रही है, ये लाभ है क्या? आपको कोई मोटर आवाज कर रही तो नहीं, ये तो कितना साउंड दे रही, क्या यहाँ पर डांस थोड़ी करना है। तो ये आंसर इसका आएगा ए। एक सार्वत्रिक मोटर में डीसी धारा पे 2000 आरपीएम पे चल रही है, तो दोस्तों इसमें 2000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि मोटर में प्रत्यावर्ती धारा प्रचालन 1500 आरपीएम है, तो इसका पश्च विद्युत वाहक बल क्या होगा? दोस्तों ये बोल रहा, देखो विद्युत वाहक बल जैसे हमारे डीसी सीरीज मोटर में होता है, फ्लक्स इंटू जेड एन पी 60/A, हाँ या ना, पश्च विद्युत वाहक। बस इसमें इतना याद रखना, बेक ईएमएफ समानुपाती एन, क्योंकि यहाँ पे आरपीएम और बेक ईएमएफ की बात कर रहा। दोस्तों इसमें बोल रहा है B1, मान लो B1 क्या पूछ रहा है, इसको मान लेते B1 N1, तो हम यहाँ पे दे देते B1 N1, बेक ईएमएफ 2 और N2। अब इसने बोला बेक ईएमएफ क्या बोल रहा है, पहले 200 आरपीएम, 2000 आरपीएम 200 वोल्ट पे, तो 200 वोल्ट पे कितना ले रहा है, 2000 आरपीएम, हाँ या ना। यदि मोटर में धारा, कितनी धारा प्रचलन किया जाए कि 1500 आरपीएम पे चलती है और पश्च, तो ये 1500 आरपीएम पे चल रही है, ठीक है, तो बेक ईएमएफ 2 कितना होगा, बस ये करना था, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये आ गया हमारा कितनी बार, 10 बार, 2 से काटा 20, कितनी बार 10। अब ये बेक ईएमएफ 1 बेक ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पे कितना, हाँ फिर 10 बार, ये सॉरी यहाँ 10 है ना, 10, और ये बन गया अपना 1/15, 15 को इधर मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा, 15 150 वोल्ट, कितना हो जाएगा हमारा, 150 वोल्ट आएगा, कितना आएगा, 150 वोल्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो मैं बताता हूँ एक और बार आपको करना कुछ भी नहीं था यहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेक ईएमएफ होता है होता क्या, तो बेक ईएमएफ बराबर होता है हमारा, ठीक है, गति के क्या होता है, इक्वल होता है N2 या N2 इंटू बेक ईएमएफ 2। अब दोस्तों बेक ईएमएफ 1 कितना बोल रहा, तो बेक ईएमएफ 1 बोल रहा 200 वोल्ट पर कितना घूम रहा है, 12, कितना 1200 नहीं 2000। बेक ईएमएफ 2 कितना है हमारा नहीं है, ज्ञात करना है। और यहाँ कितना हमारा, वो कितना हमारा बेक ईएमएफ 2, तो बेक ईएमएफ 2 कितना हमारा 1500, बस इतना सा तो करना था। ये जो 0 से 2 0 कट गई, 5 के टेबल में 15 कितनी बार आते हैं, 3 बार, और ये कितनी बार आते हैं, 4 बार, 20, तो ये हो गया 200 4/3 इंटू बेक ईएमएफ। सभी को पता कितनी बार काटेगा, 4 5 20, 50 बार, ये इधर गुणा होगा तो 50 गुणित 3, और ये इधर चला जाएगा, तो ये बेक ईएमएफ कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट। बेक ईएमएफ को अपन वोल्ट में करते, कितना आ गया, 150 वोल्ट है, तो आंसर आया हमारा 150 वोल्ट। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूं आपको यूनिवर्सल मोटर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।